तो उनकी देखभाल भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि हम उनकी पूजा करते हैं, तो उनकी देखभाल भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। कीड़ों से कैसे बचाना है, ये भी आज हम ये पढ़ेंगे। मंजरी और फूल के बारे में हमने पढ़ा था, उन्हें रोग कौन-कौन सा हो जाता है, ठीक है? और उनको क्या पसंद नहीं है, कैसे-कैसे बदलाव आते हैं, कौन-कौन सी परिस्थिति में वो खराब हो सकती हैं, या तो बहुत अधिक पानी पड़ा हो उनके अंदर, या बहुत अधिक तेज धूप हो, या ताज़ी हवा की कमी हो, या अधिक सर्दी हो, तब तुलसी महारानी को खराब होने सकती हैं, ठीक है? तो अपनी तुलसी का ध्यान रखिए। चलिए, तो ध्यान से इसको कर लेते हैं। नेक्स्ट मेरी बुक में तो 224 है, 224 224। पढ़ने क्या सावधानी बरतने के लक्षण क्या पढ़ना क्या है हेडिंग हेडिंग क्या है? सावधान सावधानी बरतने के लक्षण। हाँ 201 ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। शिला प्रभुपाद की जय, विंध्य देवी तुलसी महारानी की जय। तुलसी के बारे में सावधानी क्या बरतनी है हमें, वो पढ़ लेते हैं। यदि तुलसी एक दिन बहुत अच्छी दिखती है, परंतु अगले दिन प्रातःकाल ही मिट्टी की सतह पर मुड़ गई है, जहाँ उसके तने पर भूरे रंग का दबा हुआ भाग दिख रहा है, तो उसका अर्थ है कि पौधे पर क्षीण करने वाली फफूंदी ने आक्रमण किया है। ठीक है? एक बार यदि ये फफूंदी आक्रमण कर देती है, तो ये समतल रूप से एक साथ फैले हुए अंकुरित पौधे में शीघ्रता से फैल सकती है। ऐसी स्थिति में तुरंत ही वायु के संचरण में सुधार करें, आर्द्रता घटाएँ, और यदि संभव हो तो फफूंदी को फैलने से रोकने के लिए मिट्टी की सतह पर महीन गरम रेत छान हरे कृष्ण। मेरी आवाज़ आ रही है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को? आ रही है। ओके। अ, यदि आपके पास तुलसी का एक ही पौधा है, तो दलदली काई के पात्र में गोले में उग रहा उ यदि मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। यदि आपके पास तुलसी का एक ही पौधा है, जो दलदली काई के पात्र में गोले में उग रहा है, तो आप तब तक प्रतीक्षा कर सकते हैं जब तक कि वह इतनी बड़ी हो जाएँ कि उसकी जड़ें पात्र की निचली सतह से और पात्र के किनारों से बाहर आने लगें। तब उस पूरे पात्र को थोड़े बड़े मिट्टी के बर्तन में उसकी साधारण मिट्टी में ही सामान्य रूप से लगा दें। नई मिट्टी की सतह पात्र में भरी मिट्टी की सतह के स्तर पर होनी चाहिए। कभी-कभी उसको अधिक अधिक नीचे या ऊपर न उगाएँ, अन्यथा कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। पौधे के समूह में से पौधे को निकालने के लिए गमले या पात्र के आधार अ, आधार आधार तल से जितना संभव हो सके पौधे के चारों ओर की अधिक से अधिक मिट्टी बेलचे या कचली की सहायता से उठाएं, और उसे निकाले गए पौधे को पुनः एक छोटी मिट्टी के बर्तन या गमले में लगा दें तथा अच्छी मात्रा में जल डालें। जब भी हम कोई नया पौधा उगाएंगे, और तो उसको जैसे कभी चेंज करना होता है गमला, तो उसको सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर तुलसी का पौधा लगभग 2 या 3 इंच का है, और आपको दूसरे गमले में उसको गमले में से निकाल के लगाना है दूसरे में, तो आप कोशिश कीजिए कि उसकी जड़ मिट्टी सहित हाथ मतलब ऐसे निकालिए कि मिट्टी सहित उसकी जड़ भी निकले। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ़ जड़ निकालो और उसको लगा दो। ऐसी परिस्थिति ना आने पाए, मिट्टी के साथ ही जड़ों को निकाल के दूसरे पौधे में डालिए। मतलब दूसरे गमले में उसको लगाइए। सभी अंकुरित पौधे को कई दिनों तक प्रकाश की हल्की छाया में रखें, और फिर धीरे-धीरे उन्हें तेज प्रकाश में लाएँ। एक बार जब वे अपने नए स्थान या नए घर में बस जाएँ, तब वे तेज़ी से बढ़ते हैं, ठीक है? एक बार उन्हें वो गमला पसंद आ जाता है तुलसी महारानी को, तो वो उसमें उसमें बड़ी होने लगती हैं। अगर उन्हें वो नहीं पसंद आता किसी भी कारणवश,
तो वो उसमें चली जाती हैं, मतलब वो छोड़ देती हैं वो। तुलसी को स्वस्थ रखना। श्रीमती तुलसी देवी भारत के कर्क रेखा या मकर रेखा के बीच के भूप्रदेश में पाई जाने वाली जलवायु की जन्मतः निवासी हैं। तुलसी की ऐसी जलवायु गर्म में सबसे अधिक फैलती है। संसार के अधिकतर भागों में जहाँ ना तो बहुत अधिक ठंड और ना बहुत अधिक गर्म होता है। वहाँ तुलसी ग्रीष्म ऋतु के महीनों में 12 ग्रीष्म ऋतु के महीनों में बाहर बहुत अच्छी उगती हैं, परंतु शीत ऋतु में उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा देनी चाहिए। प्रत्येक उस क्षेत्र में जहाँ रात्रि के समय का तापमान नियमित रूप से 50 फ़ारेनहाइट से नीचे रहता है, व्यक्ति को हर समय सदैव उनके चारों ओर हल्का गर्म धूप वाला वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक कि सर्दियों में भी उनके लिए सुखदायक वातावरण बनाकर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। परंतु तुलसी की देखभाल के कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य एक भौतिक आवश्यकता नहीं है, अपितु अपितु ये आपकी भक्ति है। शिला प्रभुपाद। ये लास्ट लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अ ये सिर्फ़ आपका भौतिक कार्य नहीं है तुलसी की सेवा को देखभाल करना, ये आपका आध्यात्मिक कार्य है, ये आपकी भक्ति का है, ठीक है? शिला प्रभुपाद ने अनेक बार कहा है कि श्रीमती तुलसी देवी समुदाय या गृहस्थी के लोगों की भावना को आँकने का आध्यात्मिक यंत्र है। जहाँ भी वे फलती-फूलती हैं, भगवान कृष्ण के प्रति स्नेह, निष्ठा एवं भक्ति विद्यमान रहती है। फिर भी केवल प्रार्थनाएँ तुलसी को जीवित नहीं रख सकती। उनकी भौतिक आवश्यकताओं को ठीक ढंग से पूरा करना चाहिए। व्यक्ति उनकी अत्यधिक श्रेष्ठ देखभाल करके तुलसी के प्रति अपनी निष्ठा एवं स्नेह का प्रदर्शन कर सकता है। व्यक्ति को पूरा दिन सदैव उनकी आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहना चाहिए। उदाहरणार्थ उदाहरण के तौर पर यदि आप सूर्य की रोशनी या प्रकाश उपलब्ध कराने के लिए तुलसी के पौधे को प्रतिदिन बाहर ले जा रहे हैं, तब ये कार्य सदैव उपयुक्त समय पर करें। कभी ऐसा ना करें कि एक दिन देर से ले जाएँ या बिल्कुल ना ले जाएँ या सूर्यास्त होने तक या तापमान कम हुआ ता जब तापमान जब कम होना प्रारंभ हो जाता है, तब उसे अंदर लाना भूल जाएँ। ठीक है? तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। पता चले आपकी तुलसी या तो अंदर ही रह गई या फिर बाहर ही रह गई, पूरी रात सर्दी में है ना? तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को। तुलसी के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे एक शुद्ध भक्त के साथ किया जाता है। भगवान नारायण की पत्नी को भगवान नारायण की पत्नी के समान उनको समझकर उनकी देखभाल करें। जैसा भगवान कृष्ण के नित्य संगी और वृंदावन की रानी के साथ किया जाना चाहिए, ठीक है? प्रॉपर रिस्पेक्ट कीजिए उनकी, ये नहीं कि पौधा है कोई बात नहीं या फिर आप जिस जगह से निकल रहे हैं उनको टक्कर लग रही है आपके टकरा रहे हो आप उनसे, तो आप जो है फॉरगिव भी नहीं माँग रहे हो, माफ़ी भी नहीं माँग रहे हो और उनकी ब्रांचेज़ को आपके कपड़ों में फँस रही है और उनको टूट रही है वो, तो उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तुलसी देवी का भौतिक स्वास्थ्य पूरे वर्ष निम्नलिखित वस्तुओं के उचित संतुलन पर निर्भर करेगा। प्रकाश, जल, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी, पोषक तत्व, गमले का सही आकार और रोग तथा कीड़ों से सुरक्षा। ये सभी 8 चीज़ें हर समय उचित संतुलन में होनी चाहिए, अन्यथा तुलसी देवी स्वस्थ नहीं रह पाएँगी। पत्तियों का पीला हो जाना, पत्तियों का भूरा हो जाना, पत्तियों के किनारे लाल रंग की आभा लिए हो, पत्तियों का गिरना, छोटी या समाप्त होती मुरझाती हुई मंजरियाँ, सभी तनाव के चिन्ह हैं। ये सब तुलसी को तनाव हो रहा होता है, ये सब चिन्ह आते हैं। इसीलिए बिना विलंब किए ठीक निर्धारित समय पर उनके चारों ओर वातावरण का ध्यानपूर्वक विश्लेषण होना चाहिए। प्रकाश तुलसी देवी सूर्य के सामान्य प्राकृतिक प्रकाश से सर्वाधिक फैलती हैं। उन्हें प्रतिदिन 3 से 5 घंटे तक सूर्य का सीधा प्रकाश मिलना चाहिए। अधिक उपयुक्त होगा यदि प्रातःकाल से प्रारंभिक मध्याह्न तक सूर्य का सीधा प्रकाश उपलब्ध हो जाए। वे पौधे जिन्हें पर्याप्त सूर्य का प्रकाश प्राप्त नहीं होता, उनका तना पतला एवं कमजोर होता है। जहाँ अथा तथा शाखाएँ
और 2 पत्तियों के समूह के मध्य के तने की लंबाई अधिक होती है। यदि सूर्य का प्रकाश अत्यधिक अपर्याप्त हो, तब पत्तियाँ गिर जाएँगी और शाखाएँ समाप्त हो जाएँगी और नष्ट हो जाएँगी। तुलसी देवी बहुत अधिक बढ़ सकती हैं, यदि उन्हें ऐसी जगह खिड़की के समीप रखा जाए, जहाँ आवश्यकता के अनुसार सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होता रहे, जैसा कि पहले भी कहा गया है। फिर भी व्यक्ति को प्रतिदिन तुलसी के पौधे को 1/4 घुमा देना चाहिए, उनको घुमाते रहिए। जिससे वे प्रकाश की दिशा में झुकने से बच जाएँ। इस प्रकार पौधा सीधा बढ़ेगा। सभी शाखाओं को भी सूर्य के प्रकाश प्राप्त हो सकेगा, जिसके कारण शाखाएँ चारों ओर से एक रूप एवं बराबर विकसित होंगी। तब एक सुंदर तुलसी का पौधा विकसित होगा। यदि आपके पास खिड़की नहीं है, तो जिससे पर्याप्त सूर्य का प्रकाश उपलब्ध नहीं होता, तब तुलसी के लिए कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी चाहिए। सूर्य के स्थान पर किसी एक एक सीधी रोशनी डालने वाले प्रकाश स्रोत पर ही निर्भर रहने का प्रयास न करें, बल्कि उसके स्थान पर तुलसी के ऊपर की ओर 2-4 40 वॉट का ट्यूब 40 वाट का ट्यूब एक ही जगह एक साथ लगा दें। ये 2 ट्यूब तुलसी जी की दाईं ओर और 2 ट्यूब बाईं ओर लटका दें। क्योंकि इन प्रकाश पुंजों की क्षमता बहुत तेजी से कम हो जाती है, इसीलिए जितना संभव हो सके उतना ही प्रकाश पुंजों को पौधों के समीप रखें, लेकिन तुलसी का स्पर्श ना करें। ऐसा आपने ये एक तरीका बता रहे हैं, अगर सीधा प्रकाश नहीं उपलब्ध हो रहा जैसे विंटर में, तो 2 बल्ब लगा दीजिए, लेकिन वो टच ना हो उनसे, ठीक है? इन प्रकाश पुंजों को प्रतिदिन 14 से 16 घंटों तक खुला छोड़ दें। ये स्मरण रखना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि तुलसी से संबंधित किए जाने वाले वातावरण के समस्त परिवर्तन धीरे-धीरे किए जाने चाहिए। यदि पूरी सर्दियाँ तुलसी का पौधा घर के अंदर रखा गया है और अब इतना गर्म हो गया है कि पुनः उन्हें बाहर लाया जा सकता है, तो कृपया उन्हें बाहर के वातावरण का धीरे-धीरे अनुभव कराएँ। कभी-कभी जैसे होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी जैसे तुलसी गार्डन को हमने कवर कर दिया है। अब जैसे जनवरी क्रॉस करेगा और बसंत आएगा तो धीरे-धीरे हमें उनका ओपन करना शुरू करना पड़ेगा। एकदम से नहीं कर सकते, एकदम से किया तो वो चली जाएँगी क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम मतलब क्योंकि वो लिविंग प्लांट्स है ना, तो धीरे-धीरे उनको मतलब जैसे कि हमने कवर किया, धीरे-धीरे हमने उनको कवर किया है। फिर इसी तरह से जब उन्हें प्रकाश दिखाना है तो धीरे-धीरे ही हम उनको प्रकाश में लाएँगे। तो एक एक प्रोसेस बताया जा रहा है कि उनको इस तरह से धीरे-धीरे प्रकाश में लेके आना है। तो कृपया उन्हें बाहर के वातावरण का धीरे-धीरे अनुभव कराएँ। ऐसा करने के लिए प्रतिदिन केवल 1 घंटे के लिए या अ, थोड़ी देर तक बाहर रखें और फिर बाहर रहने की अवधि धीरे-धीरे बढ़ाएँ, जब तक कि वे अपने नए वातावरण के अनुकूल पूर्णतः समायोजित हो जाएँ। बिना समायोजन के उन्हें बाहर छोड़ने से अत्यधिक धूप से आघात पहुँच सकता है। धूप का रोग हो सकता है, धूप का भी रोग होता है। इसलिए जैसे तेज़ धूप आती है तो उनको कवर करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। धूप का रोग हो सकता है, वे सदमे में जा सकती हैं, सदमा भी लग सकता है उन्हें। कृपया कुछ परिवर्तन धीरे-धीरे करके वातावरण को सामान्य बनाने का प्रयास करें। जल तुलसी को जलदान करने का सबसे अच्छा समय प्रातःकाल है। पानी डालने के लिए एक लंबी टोटी वाले डिब्बे का प्रयोग करने से व्यक्ति मिट्टी को बिना छुए, बिना अस्त-व्यस्त किए धीरे-धीरे पौधे में डाल सकता है। जल की तेज एवं सख्त धार बनाकर पानी डालने से मिट्टी बह सकती है, जड़ें आरक्षित हो सकती हैं, जिससे पौधा सरलता से रोग से प्रभावित हो जाता है। और मिट्टी एक साथ बंधकर एकत्र हो सकती है, जिससे हवा के आने-जाने की क्रिया में बाधा हो सकती है। इसलिए जभी भी आप पानी डालिए, बहुत सॉफ्टली उनके ऊपर डालिए, ये नहीं कि बहुत हार्ड धार बना के डाल रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट पेज
चूँकि शहर का जल रसायनों से पूर्ण होता है, इसीलिए तुलसी देवी के लिए शुद्ध किया गया जल प्रयोग में लाना ही सबसे अच्छा है। यदि ये संभव ना हो तब शहर के पानी को कम से कम 1 रात के लिए ऐसे पात्र में रखें, जिस पर जंग ना लग सके, जिससे क्लोरीन या अन्य रसायन नष्ट हो जाएँ। जैसे तांबे का लोटा है, आप तांबे के लोटे में रात को भर के जल जैसे देते हैं डेली तो रख सकते हैं। उससे क्या होगा जो रसायन है वो नीचे बैठ जाएँगे। रसायन नष्ट हो जाएँ, तो जल में वायु की मात्रा बढ़ाएँ, जिसके एक बर्तन से दूसरे बर्तन में कई बार पलटें। फिर जिससे जितना अधिक अ, हो संभव हो सके, ये जल वायु से गुजर कर निकले। कुछ ऐसा जैसे कि लोटा है, लोटे में जब जल लेंगे आप, तो उसको धीरे-धीरे रात को भर के रख लीजिए, ठीक है? और फिर जब सुबह देंगे आप तो ध्यान से धीरे-धीरे दीजिए ताकि जब जल जाए तो उसके साथ वायु भी उसके साथ प्रवेश करे उसके में। तुलसी में डालने के लिए जल की मात्रा पौधे के आकार पर निर्भर करती है। सप्ताह में कम से कम 1 बार पौधे में पानी अधिक मात्रा में डालें। ये विंटर की बता रहे हैं, विंटर में रोज़ पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? जब तक मिट्टी पूरी तरह से सूखी ना हो, जिससे कि गमले के तले में बने निकास छिद्र में से पानी खुलकर प्रभावित हो सके। इससे अशा आश्वासन हो जाता है कि गमले के निचले स्तर पर भी जल पूरी तरह भर गया है, जिससे ये लाभ होता है कि मिट्टी में आवश्यकता से अधिक लवण नहीं बनते और ये लवण जल में भी एकत्रित नहीं होते। अन्यथा ये लवण अंत में पौधे द्वारा पानी के अवशोषण में अवरोध उत्पन्न करते हैं। जब मिट्टी की सबसे ऊपर की सतह शुष्क हो जाए तो पुनः जल डालें। इस बार पर्याप्त मात्रा में जल डालें जिसमें सारा दिन गीली रहे, परंतु दलदली ना हो। मतलब कि ऐसी नहीं होनी चाहिए, आप हाथ लगाओ पूरी मिट्टी एकदम गीली है, ठीक है? आपको बहुत कम-कम जल डालना है। जब अधिक मात्रा में जल डालें, तो इतना अधिक गीला ना करें कि पानी तुरंत ही गमले के आधार तल से बाहर आ जाए। इतना भी गीला नहीं करना कि पूरा गमला भर के पानी दे रहे हो आप। ठीक है? क्योंकि निरंतर अधिक मात्रा में पानी बहते रहने की स्थिति में मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे रोग उत्पन्न होते हैं, विशेषकर फफूंदी का रोग। ठीक है? तुलसी महारानी की जो डंडियाँ हैं, उनमें व्हाइट शुरू हो जाता है होना, फफूंदी होती है वो, या जड़ें मर जाती हैं। जब जड़ें ठीक से अपना कार्य नहीं करती, तो पत्तियों में से पर्याप्त मात्रा में जल का अवशोषण नहीं कर पाती और पत्तियाँ खराब होना आरंभ कर देता है। सॉरी, पत्तियाँ पीली पड़ जाएँगी और पौधे से गिरने से पहले ही उनके उनके किनारे शुष्क या भूरे हो जाते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत ये है कि मिट्टी को जो बहुत अधिक शुष्क हो, वह भी जड़ों के लिए हानिकारक होती है। चाहे पौधा जितना चाहे पौधा इतना सूखा नहीं है कि मुरझा जाए, जो मिट्टी लगातार या लंबे समय तक थोड़ी अधिक शुष्क रखी जाती है, वे पौधे में थोड़ी धूसर राख जैसा रंग या कांसे भूरे रंग की पत्तियां विकासित करती हैं। ये हो रहा है अभी भूरे रंग की पत्तियां देना शुरू करेंगी वो। फिर पीले रंग में परिवर्तित हो जाती हैं और उनकी विकास की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। शुष्क मिट्टी पर पपड़ी जम सकती है और थोड़ी सी सिकुड़ जाती हैं। गमले की सतह के चारों ओर छोड़कर खींच जाती हैं। जब ऐसा होता है, तो पानी तुरंत मिट्टी में नहीं घुसेगा, परंतु सतह पर रुका रहेगा और गमले के किनारों से शीघ्रता से नीचे बह जाएगा और तले में गमले के अंदर की मिट्टी ढेर के बिना गीला किए बाहर निकल जाएगा। यदि ऐसा होता है, तो पूरे गमले को एक जल से भरी बाल्टी में डुबो दें, फिर उसमें मिट्टी जल को सोख लेगी। सोख लें और यदि ये व्यावहारिक रूप से संभव ना हो, तो सतह पर थोड़ी मात्रा में जल डालते रहें, उससे पानी सोखने का समय दें और धीरे-धीरे धैर्यपूर्वक पानी और डालें, जब तक कि मिट्टी में दोबारा नमी की मात्रा पर्याप्त स्तर की हो जाए। यदि दुर्घटनावश मिट्टी में पर्याप्त नमी ना होने के कारण तुलसी का पौधा मुरझा ही जाता है, तब उसे सूर्य एवं ताप से दूर कर दें तथा जल डालें। ये गर्मियों के बारे में बता रहे हैं।
उसके समय ये ऐसा करना चाहिए। तुलसी में कब और कितना जल डालना चाहिए, ये जानना अत्यंत कठिन है, परंतु उनकी देखभाल या पालन-पोषण के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है? आपको ये खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि कब मेरे पौधे की मिट्टी सूख रही है और कब उसमें जो है नमी बनी हुई है। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा खुद ही। तापमान पौधे की बढ़ोतरी के दौरान तुलसी देवी दिन में लगभग 65 फ़ारेनहाइट और रात्रि में 50 फ़ारेनहाइट तापमान अधिक पसंद करती हैं। तुलसी 100 फ़ारेनहाइट तापमान से अधिक तापमान भी सहन कर सकती हैं, परंतु दबाव एवं तनाव के कारण उनकी बढ़ोतरी धीमी हो जाती है। उसी तरह संध्या का समय का तापमान 50 के आसपास रहने से तुलसी स्वस्थ रह सकती हैं। अनुकूल परिस्थितियों की तुलना में उनकी बढ़ोतरी पुनः धीमी हो जाएगी, परंतु बहुत अधिक गर्म में तुलसी देवी तप सकती है और मिट्टी में पर्याप्त नमी होने के बावजूद भी मुरझा सकती है। ठीक है? वैसे तेज गर्मी पड़ेगी तो आपको इसका बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सीधे सूर्य की रोशनी में वो ना रहें। यदि ऐसा होता है तो उनमें पानी ना डालें, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो उनमें पानी ना डालें, क्योंकि ऐसा करने से केवल केवल उसकी मिट्टी में पानी एकत्रित हो जाएगा। इसके स्थान पर पौधे को सूर्य के सीधे प्रकाश से हटाकर छायायुक्त प्रकाश में रखें। शीत ऋतु में रात्रि का तापमान तुलसी देवी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। रात्रि जब भी तुलसी बाहर रखी हुई है और रात का समय है और काफ़ी ठंड पड़ रही है जैसे अभी, तो तुलसी का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर कृष्ण तुलसी ठंड या शीत के प्रति अधिक संवेदनशील है। तुलसी के पौधे में फिर भी वृद्धि हो सकती है। यदि रात का तापमान 30 फ़ारेनहाइट से भी कम हो परंतु यदि रात्रि का तापमान निरंतर 40 फ़ारेनहाइट के आसपास रहता है, तब तुलसी को जीवित बचे रहने में बहुत अधिक कठिनाई होगी। पुरानी तुलसी इस मौसम के दौरान अपनी पत्तियाँ गिरा सकती है तथा निष्क्रिय हो सकती है। यदि आपके क्षेत्र में शीतकाल का तापमान 40 फ़ारेनहाइट के लगभग रहता है, ये फ़ारेनहाइट जो बार-बार बोल रहे हैं वर्ड, इसका मतलब मुझे नहीं पता है। इसको हम सर्च करेंगे क्या है इसका मतलब। मुझे पता है। यस, बताइए क्या होता है? फ़ारेनहाइट जैसे हम यहाँ पर डिग्री सेल्सियस बोलते हैं ना, तो फ़ॉरेन में फ़ारेनहाइट्स बोलते हैं। जैसे अगर हमारे यहाँ 50 डिग्री होता है, तो वहाँ पर 100 फ़ारेनहाइट होता है। मतलब उसका दुगना। हाँ, हाँ, वहाँ फ़ारेनहाइट बोलते हैं। जैसे हम डिग्री सेल्सियस बोलते हैं ना, वहाँ फ़ारेनहाइट बोलते हैं। ओके, थैंक यू। यदि आपके क्षेत्र में शीतकाल का तापमान 40 फ़ारेनहाइट के लगभग रहता है, तब आपको अपनी तुलसी को ठंड से सुरक्षित रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि आपके लिए तुलसी को घर के अंदर रखना संभव नहीं है, तो आपके यहाँ सर्दियों में अत्यधिक ठंड नहीं होती, तब एक सादा शीशे का मकान तुलसी के चारों ओर नियमित किया जा सकता है। अंदर रखे तुलसी को अत्यधिक सर्दी या गर्मी में सुरक्षा होती है। आपको याद होगा हम जब वृंदावन गए थे तो तुलसी का जो गार्डन बना हुआ है उसके शीशा लगा हुआ है। देखा है आपने? राउंड शीशा लगा रखा है, क्यों? क्योंकि ऐसे तुलसी को सुरक्षित रखा जा सकता है और उन्होंने बहुत न जब विंटर होता है तो वहाँ पे अंदर से नेट भी लगा देते हैं ताकि प्रकाश छन-छन के हवा अंदर आए, ज़्यादा नहीं, जितनी ज़रूरत है उतनी आए। और जब समर होता है तो वो नेट वहाँ से हटा देते हैं ताकि अब प्रॉपर से हवा और धूप और शीशे क्या होता है, शीशा बहुत जल्दी गर्म होता है ना? इस तरह से गाड़ी की छत भी शीशा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो एक जैसे शीशा गर्म होगा तो वहाँ पे तप जाएगा, तो वो अपने टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग मेंटेन करेगा वो, ठीक है? आपने देखा होगा इसको। मायापुर में भी ऐसा ही होता है, मायापुर में बहुत ध्यान रखा जाता है, तुलसी के सारे गमले रात को अंदर होते हैं, सारे के सारे, डिवोटी सारे गमले अंदर ले आते हैं, पूजे मैंने देखा है, सुबह होते ही जैसे ही सूर्य का प्रकाश होता है, सारे गमले बाहर ले जाते हैं। तो ये सेवा भी मिलती है वहाँ पर करने के लिए। ठीक है? तो शीशे का मकान तुलसी के चारों निमित्त किया जा सकता है। अंदर रखे तुलसी को अत्यधिक सर्दी या गर्मी की से सुरक्षा होती है। इसके अंदर का वातावरण गर्म रखने के लिए बहुत अधिक उपकरण भी रखा जा सकता है। इन छोटे-छोटे शीशों के मकानों में सूर्य की चमक से ताप को बढ़ने से रोकने के लिए रोकने के लिए वातायन की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे हवा मुक्त रूप से पर्याप्त मात्रा में आ जा सके।
यदि आपके यहाँ तुलसी घर के अंदर गर्म स्थान पर रखी है तो ध्यान रखें कि तुलसी को ऐसे स्थान पर रखें जहाँ अत्यधिक गर्मी या सर्दी ना हो। मतलब आप अपने घर के अंदर तुलसी, अगर 1-2 पौधे हैं आपके पास सिर्फ तुलसी के, तो सर्दी के समय उनको अंदर ही रखिए और जैसे ही सुबह हो जाए, सूर्य का प्रकाश आ जाए तो उन्हें बाहर रखिए। अत्यधिक शीत ऋतु में तुलसी को रात्रि में खिड़की से दूर रखें, क्योंकि खिड़की से आती ठंडक खिड़की के पास-पास वाली पत्तियों और शाखाओं को नष्ट कर सकती है। सदैव ध्यान रखें कि उन्हें ग्रीष्म ऋतु में हीटर के सीधे ताप के सामने ना रखें और शीत ऋतु में वातानुकूलित स्थान पर ना रखें, क्योंकि इससे पौधे बहुत अधिक खराब या तनाव पड़ेगा। अत्यधिक गर्मी के झटके से इतना दबाव पड़ सकता है कि उनकी पत्तियाँ गिर जाती हैं, जो घर पूरे गरम रखे जाते हैं। जहाँ एक अंतिम बात ध्यान रखने की है कि गर्म हवा प्रायः बहुत अधिक शुष्क होती है, अतः तुलसी के चारों तरफ की आर्द्रता का विशेष ध्यान रखें। दिन और रात में अत्यधिक तापमान का अंतर या तापमान में परिवर्तन भी तुलसी के लिए तनाव पूर्ण या घातक है। उदाहरण के तौर पर रात्रि को कम तापमान के बाद सुबह सूर्य के प्रकाश में गर्मी होने के कारण तुलसी मुरझा सकती है। ये इसीलिए होता है कि क्योंकि ठंडी जड़ें जब तक जल अंदर लेती हैं, तब तक उसे सीधे पौधे की पत्तियाँ शीघ्रता से गर्म हो जाती हैं। ठीक है? तो इस चीज़ से तुलसी का ध्यान रखिए। आज मैंने देखा था तुलसी दीदी, आपकी जो तुलसी थी उसपे आपने पॉलीथीन ढकी हुई थी। तो ऐसा मत कीजिए, वो उनको जब तक प्रॉपर उन्हें एयर नहीं मिलेगी तो वो खराब हो सकते हैं। फिर तुलसी को ऐसे मत ढकिए। आर्द्रता, नमी। आर्द्रता वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा का उल्लेख करती करती है, चाहे गर्मी हो या सर्दियाँ। यदि वायु बहुत शुष्क है तो ये तुलसी की जड़ें द्वारा जल अपने अंदर ग्रहण करने की गति की तुलना में तुलसी की पत्तियों को और अधिक शीघ्रतापूर्व वायु में जल को वाष्पित करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके फलस्वरूप तुलसी की पत्तियाँ मुड़ जाती हैं और पत्तियों के किनारे भूरे रंग के शुष्क एवं सख्त होकर मर जाती हैं। इसके साथ ही उनके फूलों एवं कलियां भी सूख सकती हैं और बिना खुले ही गिरने की संभावना रहती है। मिट्टी में पर्याप्त नमी होने के बाद भी तुलसी थोड़ी मुरझी हुई दिख सकती हैं। इन परिस्थितियों के सहने के लिए या इनके प्रभाव को कम करने के लिए उसके चारों ओर आर्द्रता को बढ़ा देना चाहिए। यदि वे शीशे के मकान में हैं, तो फर्श पर पानी छिड़क कर धोएं, जिससे वाष्पित हुआ जल तुलसी की पत्तियों से होकर जाए। अत्यधिक शुष्क परिस्थितियों में तुलसी के ऊपर एक लघु साँचा बनाया जा सकता है। एक साँचे की बात करें, मतलब एक शैडो, और एक लघु ग्रीन हाउस, जैसे ग्रीन मैंने बताया था ना, नेट का ग्रीन हाउस का निर्माण करने के लिए उस पर एक सपाट पारदर्शक प्लास्टिक का थैला उल्टा करके डाला जा सकता है। ये हमारे टेम्पल में भी होता है, यूके में। पहले ग्रीन नेट से कवर कर दिया जाता है, उसके बाद उनको एक पॉलीथीन से उसके ऊपर डाला जाता है, पूरा कवर कर दिया जाता है। फिर एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है जहाँ से एयर जाए, जितनी चाहिए उतनी। मैंने भी ऐसे ही किया था, नीचे जगह छोड़ी हुई थी हवा जाने के लिए। पर उसको ऐसे में कवर नहीं करना है, उसको प्रॉपर एयर भी चाहिए होगा। नहीं, नीचे से हवा जा रही थी, ऊपर मैंने इसलिए किया था कि ठंडी हवा भी थी ना, धूप भी चाहिए थी, तो स्ट्रेट धूप लगेगी और नीचे से हवा जाएगी। नीचे खुला वो छोड़ा हुआ था। पॉलीथीन में मॉइस्चर हो जाएगा, फिर पत्तियां गिर जाएंगी। उसको अभी ऐसे नहीं करना है। उसको अभी आप खुले हवा में रहने दीजिए, क्योंकि हवा अभी बहुत ठंडी होती है। और उसका जो वो है लहंगा, वो भी उतार दीजिए, क्योंकि मिट्टी के अंदर पूरी धूप जानी चाहिए, क्योंकि लहंगे के कारण नहीं जाएगी। ठीक है? तो एक पारदर्शी प्लास्टिक का थैला उल्टा करके डाला जा सकता है। यदि ऐसा किया जाता है तो थैले को हटा दें। यदि ऐसा दोबारा पढ़ देती हूँ ये लाइन। अत्यधिक शुष्क परिस्थितियों में तुलसी के ऊपर एक लघु साँचा बनाया जा सकता है और एक लघु ग्रीन हाउस का निर्माण करने के लिए उस पर एक स्पष्ट पारदर्शी प्लास्टिक का थैला उल्टा करके डाला जा सकता है। यदि ऐसा किया जाता है तो थैले को हटा दें।
जब तुलसी को सीधे-सीधे के प्रकाश में जब तुलसी सूर्य के सीधे प्रकाश में रखी हो तो नहीं, तो हानिकारक अतिरिक्त गर्मी उत्पन्न हो जाएगी। जैसे मैंने बताया कि अत्यधिक वो हो जाएगा मॉइस्चर। यदि थैले से ताप बाहर निकल रही हो तो इसका अर्थ है कि अंदर बहुत अधिक गर्म हो गया है। ऐसी स्थिति में केवल रात्रि में ही थैले का प्रयोग करें, जब तुलसी के प्रभाव से पूर्णतः दूर हो। मिट्टी तुलसी के लिए उनकी उत्तम विधि के लिए पोषक तत्वों से पूर्ण मिट्टी की आवश्यकता है। इसमें पानी का निकास भली-भाँति हो सके। अच्छा निकास एक स्वस्थ तुलसी के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। मिट्टी पदार्थ के ठोस कणों से बनी होती है और साथ ही उन कणों के चारों ओर खाली स्थान रहता है, जिसमें जल या वायु भरी होती है। समस्त पौधे की जड़ों को स्वस्थ रखने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ये ऑक्सीजन मिट्टी में स्थित वायु कोशों से ग्रहण करते हैं। जिस मिट्टी में पानी का निकास समुचित ढंग से नहीं होता, उसको बहुत अधिक जल डाला जाता है या कई बार उसमें जल डाला जाता है तब ये स्थान जल से परिपूर्ण हो जाते हैं और आवश्यक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में जड़ें ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती और नष्ट होना प्रारंभ हो सकती हैं। समुचित ढंग से कार्य न कर सकने के कारण पत्तियां पीली होनी शुरू हो जाती हैं और उनके किनारे भूरे रंग के हो जाते हैं। बड़े-बड़े तुलसी के गमलों के लिए पानी के निकास की क्षमता को सुधारने के लिए स्वयं मिट्टी का मिश्रण तैयार करने से सहायता मिलती है। इससे मिट्टी के पोषक तत्वों में वृद्धि होती है। यदि खाद उपलब्ध ना हो तो अतिरिक्त पोषक तत्व को भी डालने के लिए तैयार रहें। ध्यान रखें कि सीधे बगीचे से उठाकर मिट्टी का प्रयोग करना उपयुक्त नहीं, क्योंकि उस मिट्टी में रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु उपस्थित हो सकते हैं और ये भी ध्यान रखें कि तुलसी के गमले में केचुए डालने की गलती ना करें। बगीचे की मिट्टी में केंचुए होना योग्य है, परंतु गमले के अंदर नहीं, क्योंकि भोजन पाने का क्षेत्र सीमित होता है और वे तुलसी की जड़ों क्षति निश्चित रूप से पहुँचाते ही हैं। देखिए, अगर केंचुए लेके आएँगे, आप उनके डायरेक्ट डाल दिया आपने उनको, तो वो क्या खाएँगे वहाँ पर? तुलसी की जड़ों को ही खा जाएँगे, मिट्टी को खा जाएँगे। है ना? कभी-कभी पानी के बल पर श्रेष्ठम मिट्टी में बंधकर ठोस हो जाती है, जिससे मिट्टी में जल एवं वायु का संचरण कम हो जाएगा। इसके सुधारने के लिए प्रत्येक महीने में गमले में ऊपर 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 की 1 इंच के लगभग मिट्टी को किसी छोटे औज़ार से धीरे-धीरे जड़ों को ना छूते हुए इधर-उधर करते हुए थोड़े ऊपर-नीचे कर दें। मतलब थोड़ा-थोड़ा उनको आप करते रहिए, उनकी गुड़ाई करते रहिए। ठीक है? अच्छा पोषण पौधे के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पशुओं के लिए है। अधिकतर तत्व पौधे को स्वस्थ रखने के लिए मिट्टी में ही उपस्थित होने चाहिए। इसी कारण से तुलसी को एक अच्छी मिट्टी के मिश्रण में उगाना इतना महत्वपूर्ण है। मिट्टी जब भी आप यूज़ करेंगे, साफ मिट्टी होनी चाहिए, कंकड़ नहीं होने चाहिए और मिट्टी में आप वो जो गोबर होता है, सूखा हुआ गोबर की खाद मिलती है, बिल्कुल ड्राई होता है, चूरा हो जाएगा वो, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अगर गोबर की खाद अवेलेबल नहीं है, तो गोबर लेके आइए और उसको सुखा लीजिए पूरा। जब वो पूरा सूख जाए, चूरा-सा बन जाए, तब उसको मिट्टी में मिला के आप नए पौधे प्लांट लगा सकते हैं, ठीक है? और उसमें थोड़ा-सा गंगा जल भी डाल सकते हैं आप, ताकि जो अशुद्धियाँ हैं, वो भी चली जाएँगी। परंतु उत्तम मिट्टी वाले गमले में लगे होने के बावजूद भी तुलसी जैसे उन तत्वों का प्रयोग करती है, इनकी ओर आपूर्ति करने के लिए पौधे को अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। कभी भी ताज़ी खाद का प्रयोग ना करें, सदैव पुरानी शुष्क खाद का ही प्रयोग करें, क्योंकि ताज़ी खाद तुलसी को जला देगी। ठीक है? कहीं पे आप नर्सरी से जाइए तो उनसे बोलिए सबसे पुरानी खाद हमें दीजिए, अगर आपको खाद डालनी है तो, कंपोस्ट खाद भी डलती है। यद्यपि गोबर खाद या खाद जबकि जैविक पदार्थ तुलसी को मिट्टी में डालने से तुलसी देवी के लिए अच्छे पोषण का अधिकतम भाग उपलब्ध करा देगा। ठीक है? जैविक खाद का मतलब होता है कंपोस्ट खाद जो मिलती है मार्केट में, है ना?
वो। परंतु इतने से पौधे को आयरन लोहे की आवश्यकता पूरी नहीं होगी। तुलसी को 1 वर्ष की अवधि में कई बार आयरन की कुछ मात्राओं की आवश्यकता पड़ सकती है। इसका पता लगाने के लिए निश्चित चिन्ह है कि उनकी ऊपर की ओर की पत्तियाँ एवं मंजरियाँ गहरे हरे रंग के स्थान पर बहुत अधिक पीली हरी होंगी। नाइट्रोजन एक अत्यधिक वाष्पित तत्व है और गर्म मौसम में मिट्टी में से वाष्पित हो सकता है। अतः ग्रीष्म ऋतु में ध्यान रखें कि तुलसी को आवश्यक आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहे। विशेषकर चूँकि इस समय तुलसी तेजी से बढ़ती है, कभी-कभी अत्यधिक गर्म मौसम में गोबर खाद से केवल नाइट्रोजन की आपूर्ति शीघ्रतापूर्वक नहीं हो पाती। तब तुलसी को हरा रखने के लिए वाणिज्य के तौर पर प्रयोग किए जाने वाले उर्वरक को ही चुनना चाहिए। गमले में लगे तुलसी के पौधे में किसी भी समय अतिरिक्त पोषक तत्वों को डालते समय अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये सोचने की गलती कभी ना करें कि यदि मिट्टी में क्षतिपूर्ति के लिए छोटी-सी शोधन प्रक्रिया उसके लिए लाभदायक है, तो बहुत अधिक करना उसके लिए श्रेष्ठतर या बेहतर सिद्ध होगा। पौधे की जड़ों द्वारा पानी निष्क्रिय रूप से ग्रहण किया जाता है, अर्थात जड़ों में जल का प्रवेश करवाने के लिए पौधे द्वारा कोई कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती। जब तुलसी की मिट्टी पोषक तत्व खाद की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, तो खाद से पौधे के जल जाने अर्थात नष्ट हो जाने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मिट्टी में पर्याप्त नमी होने के बावजूद भी तुलसी का पौधा मुरझा जाएगा, क्योंकि तुलसी के लवणों की उचित मात्रा होने से वे पौधे के लिए मिट्टी में से जल सोखना असंभव कर देता है। कभी-कभी मुरझाने के स्थान पर या मुरझाने के साथ-साथ शाखाओं की अग्रिम शेष सिरे शीघ्रता से काले हो जाएँगे और नष्ट हो जाएँगे। तुलसी की तरुण पत्तियों के दोनों किनारों पर गिरने से पहले काले धब्बे दिखाई देने लगेंगे। ऐसी स्थिति आने पर पहले संकेत या चिन्ह को देखते हुए तुरंत तुलसी के पौधे का खूब सारा अधिक मात्रा में ताज़ा जल डालें या फिर मिट्टी में से ये अतिरिक्त लवण धुलकर निकल जाएँ। गमले में 15 मिनट तक पानी डालते रहें, उसे बहने दें, इत्यादि। ऐसा करने से काले धब्बों का फैलना रुक जाएगा और अधिक उर्वरक खाद की मात्रा के कारण पौधे को जलने से बचाने के लिए निश्चित तौर पर ध्यान रखें कि सप्ताह में 1 बार अच्छी मात्रा में जल डालें और उसे निकास क्षेत्र से बाहर बहने दें। तुलसी को अतिरिक्त पोषक तत्व तभी दें जब वे सक्रिय रूप से तेजी से बढ़ रही हों और उनका प्रयोग कर सकती हो। इसीलिए शरद ऋतु में व शीत ऋतु में जब पौधे में वृद्धि नहीं हो रही है, तब अतिरिक्त पोषक तत्व डालना कम कर दें या बिल्कुल रोक दें। पोषक तत्वों की वे मात्रा जो ग्रीष्म ऋतु में पौधे के अनुकूल होती है, वही मात्रा शरद ऋतु या शीत ऋतु में पौधे को जलाकर नष्ट कर सकती है। ठीक है? तो हमें मौसम परिस्थिति के अनुसार पौधे की देखभाल करनी है। तो 7:03 हो गए, थोड़ा-सा एक पैराग्राफ और पढ़ लें कि क्या नहीं? सेकंड, एक पेज और पढ़ लेते हैं। पौधे को एक स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान पर लगाना, कैसे लगाना है? यदि तुलसी स्वस्थ है और पौधा हष्ट-पुष्ट है, तो वे अंत में अपने गमले से बाहर की ओर बढ़ने लगेंगी। तब उन्हें बड़े गमले की आवश्यकता होगी। जब उनकी जड़ें गमले के नीचे में बने पानी के निकास छिद्र से बाहर निकलने लगें, तब तुलसी को उस स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान पर लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। मतलब इतना बड़ा पौधा हो गया कि पौधे की जड़ें तुलसी के जो गमला है उससे निकल के बाहर आने लगी, तो समझिए उन्हें दूसरा गमला चाहिए। ठीक है? उनकी जड़ों का प्रशिक्षण करने के ठीक-ठीक पता चलेगा कि उन्हें बड़े गमले की आवश्यकता है या नहीं। उन्हें जल डालकर और अच्छी प्रकार से जल बाहर प्रभावित होने के पश्चात उनके तने को अपनी उँगलियों के बीच रखकर अपनी हथेली के तने के आधार की तने के आधार की मिट्टी पर रखकर पौधे को उल्टा कर लें और जब मेज के किनारे पर गमले के सिरे को खटकाएँ और तुलसी के गमले को बाहर खिसकने आने चाहिए। यदि जड़ों से गमला अभी भी नहीं भरा है, तब पौधे को वापस गमले में डाल दें, लगा दें। मतलब आप ये बता रहे हैं कि किस तरह से निकालना है गमले में से ना?
तो पहले तुलसी आनी का पूरे प्लांट्स को किस तरह से बाहर करना है। परंतु यदि जड़ों ने मिट्टी वाले क्षेत्र को पूर्णतः इस प्रकार भर दिया है कि जड़ें गमले के आकार में एक गेंद के समान बन गई हैं, तब यहाँ से उन्हें हटाकर दूसरे स्थान में लगाने का समय आ गया है। यदि जड़ें गमले को पूरा भर दिया है और तुलसी अपने गमले की तुलना में अधिक बड़ी दिखने लगी है और सामान्य जल डालने पर भी तुलसी मुरझा जाती है, तब तुलसी का रोपण करने का समय वास्तव में बीत चुका है। यदि बड़े गमले की आवश्यकता है, तब ऐसे गमले का चयन करें जो केवल वर्तमान गमले से 1 या 2 इंच माप बड़ा हो। ये ऐसा होना चाहिए जो वर्तमान गमले से लंबाई चौड़ाई सब में बड़ा हो। 2 माप बड़े आकार के गमले का केवल तभी प्रयोग करें जब सामान्य रोपण का समय निकल चुका हो और तुलसी इतनी बड़ी हो गई हो कि गमले के माप की तुलना में पूर्णतः उचित अनुपात में फैल चुकी हो। यदि ऐसा हो गया है तो ऐसे गमले का चयन करें जिसका व्यास पौधे की ऊंचाई और तिहाई या आधा हो। कभी भी बहुत अधिक बड़े आकार के गमले में पौधा ना लगाएं, क्योंकि मिट्टी बहुत अधिक जल को पकड़े रहेगी, जिससे जड़ें के विकास की समस्याएं उत्पन्न होंगी। यदि कुछ निर्धारित सावधानियां बरती जाएं, तो रोपण की प्रक्रिया तुलसी के लिए तनावपूर्ण हो सकती है। यदि तुलसी पर दबाव पड़ सकता है, तुलसी को मुरझाने से बचाने के लिए पूर्ण सूर्य या दिन की गर्मी या ताप के समय कभी भी रोपण ना करें। इसके स्थान पर जब बाहर वातावरण ठंडा हो, जैसा दिन में 4 बजे जब धूप चली जाती है, सूर्य की छाया पड़ने लगती है, गर्मी कम हो जाती है, केवल तभी रोपण करें। शुष्क हवाओं से भी तुलसी को बचाने का प्रयास करें। पुराने गमले में से पौधे को बाहर निकालने से पहले नया गमला पूरी तरह तैयार रखें। जब सब कार्य बहुत सावधानी पूर्वक परंतु शीघ्रता से करें, जिससे तुलसी को कोई क्षति ना पहुंचे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पौधा तो निकाल लिया आपने और नया गमला तैयार नहीं करा और जड़ें ऐसी की ऐसी बाहर खुली हुई हैं। जितना ज़्यादा देर तक वो बाहर रहेंगी, उतना ही उनके दोबारा से मतलब उगने की, दोबारा से खिलने की संभावना कम हो जाएगी। रोपण की प्रक्रिया का प्रथम चरण है मिट्टी के निचले गमले में पानी में तब तक भिगोना तब तक कि उनमें बहुत से बुलबुले उठने बंद ना हो जाएं। नए गमले में बहुत अधिक छिद्रिल होते हैं। यदि उन्हें पहले से पानी में ना भिगोया जाए तो वे पौधे की मिट्टी से पानी खींचकर सोख लेंगे। ये मिट्टी के गमले की बात कर रहे हैं यहाँ पर। उसके पश्चात गमले के नीचे बने निकास छिद्र को टूटे हुए गमले के एक टुकड़े इस प्रकार ढक दें कि गमले की मिट्टी उससे बाहर ना निकल कर बह जाए। इसे कहते हैं जो गमला आप तुलसी की महारानी के लिए जो गमला लेंगे, है ना? प्लास्टिक का गमला होता है और सेरेमिक का होता है और मिट्टी का होता है। तो यहाँ मिट्टी गमले की बात हो रही है। मिट्टी का गमला जब भी आप लेंगे तो उसे 1 नाइट पहले रात को भिगो दीजिए पानी में। सुबह आप उसको लगाइए तो उसमें ऑलरेडी छेद बना होता है। उस छेद पर आप क्या कीजिए, गिट्टी होती है ना, गिट्टी होती है, मिट्टी की ही गिट्टियाँ मिलती हैं, टूटे हुए गमलों की गिट्टी। उसको रखिए उसके छेद के ऊपर, फिर आप मिट्टी डालिए, जो मिश्रण आपने बनाया मिट्टी का वो डालिए, फिर आप पौधा लगाइए तुलसी महारानी का, ठीक है? तो बाहर न बह सके, परंतु जल का निकास भी बंद ना हो। बड़े आकार के गमले में निचले तले पर कंकड़ मंजरी की परत बिछा देने से पानी के निकास की स्थिति को सुधारने में सहायता मिलती है। गमले में नई मिट्टी की पर्याप्त मात्रा डालें, जिससे कि तुलसी उचित स्तर पर आ सके। धीरे से तुलसी को नीचे गमले में रखें। यदि आप कर सकें तो पुराने गमले की में जो जड़ें कुंडलाकार के समान गोल-गोल घूम गई हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक अलग-अलग करके सीधा कर दें। यदि ऐसा नहीं करते तो ये जड़ें नए गमले में भी नए वृद्धि कारक माध्यम से बढ़ने के बजाय गोल कुंडलाकार रूप में बढ़ती रहेंगी। मतलब अगर बहुत सारा गुच्छा बन गया है, बहुत पुरानी तुलसी हो जाती है ना और गुच्छा बन जाता है नीचे एकदम जड़ों का, तो वो कह रहे हैं कि उनको निकाल दीजिए। तुलसी के चारों ओर नई मिट्टी डालें। ये ध्यान रखें कि पौधा सीधा खड़ा रहे, टेढ़ा होकर किसी भी दिशा में झुक ना जाए और धीरे से हल्के हाथों से नई मिट्टी को सही स्थान पर बिछा दें। मिट्टी का नया स्तर मिट्टी के
पूर्व स्तर से नीचे नहीं होना चाहिए। नहीं तो उसकी जड़ें प्रदर्शित हो जाएँगी और वह गल जाएँगी, नष्ट हो जाएँगी। ना ही मिट्टी को पहले स्तर से ऊँची होनी चाहिए, नहीं तो पौधे का तना सड़कर नष्ट हो जाएगा। गमले सदैव ऊपरी सतह एवं मिट्टी के स्तर के बीच आधे से 1 इंच तक का स्थान रहना चाहिए, जिससे गमले के पौधे में पानी डाला जा सके। मतलब ऐसा नहीं कि पूरे मिट्टी-मिट्टी भर दी आपने, थोड़ा पानी के लिए भी जगह बना के रखी है उसके अंदर। अब इसमें अच्छी मात्रा में जल डालें और फिर सीधे सूर्य के सामने रखने से पहले कुछ दिनों के लिए छायादार स्थान पर रख दें, ठीक है? एकदम डायरेक्ट सूर्य की रोशनी मत रखिए, ये समर की बात बता रहे हैं, जब हम नए प्लांट ग्रोथ करेंगे, तो पहले उन्हें छाया में रखिए। फिर उसके बाद धीरे-धीरे इसके पश्चात तभी पानी डालें जब मिट्टी सूख जाए, क्योंकि नए गमले में जल की कुछ मात्रा संचित रहती है। हरे कृष्णा। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन है, डाउट है? प्लीज़ आस्क। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ। सेरेमिक का होता है ना? वैसे तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर उसमें लग चुकी हैं, पहले से लग चुकी हैं, तो ऐसे स्थानांतरित भी मत कीजिए जब तक कि वो अपनी इच्छा से ना छोड़ें उस जगह को, है ना? क्योंकि प्लांट की ना देखिए हर तुलसी महारानी का जहाँ घर बन जाता है ना, जिस जगह पे वो रहने लगती हैं, अगर जैसे कि मेरे पास सेरेमिक का एक प्लांट है, वो सॉरी प्लांट तुलसी महारानी का पूरा प्लांट है और उसमें है व्हाइट कलर का सेरेमिक का। तो वो ना उसी में उग रही थी। उसी में उग रही थी, तो पहले छोटा बेबी तुलसी थी, और वो बड़ी हो गई। तो मुझे माली ने बोला कि अभी आप इनसे से मत निकालिए जब तक ये खुद ना जाएँ, अभी आप इनको इसी में रहने दीजिए। तो वो छोटी वो थी, काफ़ी छोटी थी, फिर वो बड़ी होती गई, होती गई, होती गई और वो इतनी बड़ी हो गई हैं कि वो गमले से बिल्कुल बाहर आ गई और वो टेढ़ी हो गई। तो मतलब जब तक वो रहेंगी उसमें तब तक मैं उनको छेड़ूँगी नहीं। लेकिन अ, जब वो अपनी इच्छा से वहाँ पे मतलब चली जाएँगी, तब वो अलग बात है कि उनको मैं वहाँ से निकाल के फिर उसको फिर उसके लिए पर्याप्त एक मिट्टी का गमला लेके आऊँगी, काफ़ी सुंदर-सा फिर मैं उसको लगाऊँगी तब। तो ये तरीका होता है लगाने का, या फिर प्लास्टिक के गमले में भी आप लगा सकते हो, पर उसमें जो है उसके छेद प्रॉपर से होने चाहिए गमले में, ताकि एयर आती रहे, जाती रहे, है ना? और जो छेद होते हैं उनको भी ढकना पड़ता है, जैसे कंकड़ से ढका जा रहा है, उतारा जा रहा है इसमें कंकड़ से, और गिट्टी मिलती है। जैसे मैंने बताया कि टूटे हुए गमले होते हैं ना मिट्टी के, तो उनकी जो गिट्टी है उनको तोड़ के लगाया जाता है उसके ऊपर, फिर प्लांट्स को ऐसे अंदर रखा जाता है। तो ये ऐसे कर सकते हैं। अपने आप भी इसीलिए क्यों यहाँ पे इसीलिए बताया कि अपने आप भी तुलसी के पौधे को आप लगा सकते हो, है ना? तो पर आप ऐसा नहीं कि गंदे हो, आप भी स्वच्छ रहना चाहिए लगाने से पहले, क्योंकि आप उन्हें छू रहे हो तो स्वच्छता का पालन करना पड़ेगा। ठीक है? तो जहाँ वो लगी हुई हैं, अभी आप उन्हें लगा रहने दीजिए। उसकी जो हाँ, आप वहाँ के लोगों को बोल सकते हैं कि अभी काफ़ी सर्दी है, तो आप उनके लिए इंतज़ाम कीजिए कुछ, ठीक है? तो ऐसा शैडो जैसे कि एक और है मेरे नॉन में, तो उन आंटी ने जो तुलसी का जो प्लांट है बहुत सुंदर हो गया, क्योंकि मैंने उनको बोला था मंजरी तोड़ो। अगर वो मंजरी नहीं तोड़ती तो पौधे का शायद वो जीवित नहीं रहती। लेकिन मंजरी जैसे तोड़ी तो न्यू ब्रांचेस आ गई और वो इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई, बहुत सुंदर। तो अभी बोली कैसे केयर करूँ? तो मैंने उनको बताया कि आपका बाकी का एरिया तो मतलब पक्का बना हुआ है और बीच में सिर्फ़ एक बड़ा गमला है तुलसी का। तो आप क्या कीजिए कि एक छतरी जो मिलती है ना, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो रेहड़ी वाले होते हैं, छतरी लगी हुई होती है उनके पास। तो एक छतरी जो है वहाँ पे एक तुलसी महारानी गमले के पास एक छोटा-सा वहाँ पे लगा दीजिए छतरी। उस छतरी के चारों ओर ग्रीन नेट डाल दीजिए आप, ग्रीन नेट, और बीच में गमला रहे।
तुलसी महारानी का, वो ग्रीन नेट से कवर कर दीजिए। और जब आपको पूजा करनी हो तो थोड़ा सा आप नेट को साइड करके आप पूजा कर लीजिए और फिर उन्हें ढक दीजिए। विंटर में आप इसको ऐसी देखभाल कीजिए। तो मैंने उनको ऐसे बताया। अब वो क्या कर रही हैं थोड़ा मुझे नहीं पता अभी करंट का, पर उन्होंने मुझसे पूछा था कैसे देखभाल करूं, तो ये तरीका बेस्ट मुझे लगा उनके लिए। तो बता देखिए हर एक का ना जैसे जहाँ पे रखी हुई है उनकी देखभाल का अलग अलग तरीके हो सकते हैं देखभाल करने के, है ना। इसीलिए हर एक का जिसने जैसे रखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल कि कोई घर के अंदर नहीं रख सकता है तो बाहर कैसे केयर करेगा, तो उसके लिए अलग बताया जाएगा। जो घर में रख सकता है, थोड़ा सा भी स्पेस है और उनको रख सकता है, तो उसको रात को तुरंत ही अंदर रख लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सर्दी अभी, फिर अभी तो शुरू भी कहते हैं कि अभी ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन टेम्परेचर और गिर जाएगा थोड़े दिन बाद। तो ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का। ठीक है। पूरे पे, पूरे पूरे पे ढकना है। हम्म। पूरे पे ढकना है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मतलब प्लांट को एयर ना मिल पा रही हो, एयर भी जरूरत होगी। तो एक प्रॉपर से एयर जा सके। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ऐसा भी रखना पड़ेगा इसको, मतलब बीच में जैसे तुलसी महारानी है तो चार ऐसा थोड़ा स्पेस रहना चाहिए कि ताकि हवा गुजरती है उनको उनको छुए, मतलब इस तरह से थोड़ा रहना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे केयर कर सकते हैं। क्योंकि तुलसी दीदी जैसे आपने किया हुआ है ना, एक काम मैं ये पहले कर चुकी हूँ, जो अभी आप कर रहे थे, आज मैंने देखा आपको, तो मैंने मैंने ना बोला। नीचे से, तूने नीचे नहीं देखा होगा, नीचे से मैंने ऐसे खुला रखा हुआ था, एयर जाए। फिर मैं थोड़ी देर बाद देखा भी इसके अंदर कहीं वो डॉट्स तो नहीं बन रहे, क्योंकि कल मैंने रखा था ना, कल ठंडी हवा चल जैसे चल रही थी, परसों चल रही है एक दिन, तो ये पत्ते बड़े अजीब से लग रहे थे। तो मैंने इसलिए मैं क्या, धूप भी लगे और हवा भी ठंडी डायरेक्ट, क्योंकि क्रॉसिंग होती थी ना, वो होती वहां से, तो बंदा हवा लग चारों ओर से। आज बिल्कुल पत्ते सही रहे। आज भी मैंने जब शाम को अंदर लेके आई थी, साढ़े हाँ। तीन बजे अंदर ले आती हूँ मैं, तो आज पत्ते ठीक थे। मीन्स की नहीं हाँ। वो, नहीं क्योंकि वो अब नीचे से हवा, जैसे। नीचे से जैसे ऐसे मैंने रखा है ना ऐसे, तो ऐसे, तो ऐसे नीचे से वो खुला था, नीचे से ऐसे इधर को खुला था जहां से एयर जा सकती थी, और उसके ऊपर भी वो एक लगा हुआ, वो उसको भी ढीला किया हुआ था। हाँ हाँ हाँ। वो पर फिर भी जो, वो ये मैंने ना एक बार ऐसा किया था, मेरे बाहर बालकनी में लगे थे बहुत सारे प्लांट। मैंने उसको एक पॉलिथीन से ऐसे डाल दी थी, पॉलिथीन बांधा बांधा नहीं था, डाल दी थी, एयर जा रही थी आ रही थी, पर थोड़े दिन बाद मॉइस्चर बना उसके अंदर और सारी तुलसी सारी पूरी खराब हो गई। वो फिर तो ये होगा ना कि हटाए, लगातार पड़ा रहा होगा पॉलीथिन, ये हो सकता है। तो उसको जैसे मैंने तो कुछ मतलब। घंटों के लिए रखा ना, जैसे पहले सुबह तो ऐसे ही पड़ी रही, फिर हवा चल रही थी ठंडी, बैठ के मुझे लग रही थी, मैं कि इनको भी लग रही होगी, तो मुझे और कुछ समझ नहीं आया। मैंने वो पॉलीथीन, लंबा पॉलीथीन जो होता नहीं, वैक्यूम वाले पॉलीथीन, वो मोटा थोड़ा, हम्म। मैं कि उससे डायरेक्ट कहते थे शीशे में रखो तो इससे भी डायरेक्ट हवा अंदर धूप तो लगेगी, लेकिन हवा नीचे से छन के जाएगी थोड़ी, जितनी की हम्म। रिक्वायरमेंट होगी। तो इस ये सोच के मैंने फिर दिया था। तो फिर आज मैंने देखा, आज पत्ते भी ठीक थे इनके, जैसे मैं ठंड, जैसे ठंड में हम भी मुरझा जाते हैं, हमारी स्किन भी ऐसे हो जाती है ना, तो आज ठीक थी। आज मैं जैसे अंदर लेके आई हम्म। हूँ तो आज ठीक थी। नहीं वो फर्स्ट जब वैसे कोई भी रिजल्ट इन पे ना एकदम से पता नहीं चलता, धीरे धीरे पता चलता है। तो अगर आपके उधर इतना ज्यादा तेज हवा है तो थोड़ा नीचे की साइड पे रख दीजिए, कोई कोई स्टूल लेके, ताकि ऊपर की हवा ना लगे तो धूप ही धूप लगे। जैसे ऐसा होता है कि मैं अपनी बालकनी में ऊपर की साइड कहीं नहीं रखती उन्हें, जहाँ फर्श पे धूप आ रही होती है उसी फर्श पे रखती हूँ। ऑफिस के बाद में उन्हें उठा लेती हूँ। हवा जितनी चाहिए उतनी हवा ले लेती है वो। और उसकी मिट्टी भी थोड़ी थोड़ी कुरेद दी, ताकि एयर जो है अंदर की तरफ थोड़ी एयर को हम्म। वो मतलब संभाल के रख पाए, उस एयर को ऑब्जॉर्ब कर पाए, गर्म एयर को, ताकि गर्म एयर रहे, क्योंकि रात को तो ठंडी हो जाती है तो सुबह को गर्म एयर को ऑब्जॉर्ब कर पाए इसीलिए। अब तो जैसे बहुत थोड़ा ज्यादा ठंड आ जाएगी, टेम्परेचर अंदर भी बहुत डाउन हो जाता है, तो अभी उसके तो कुछ लिए, कुछ टाइम में जैसे कि अभी हो जाएगा, कभी कभी सनराइज, सूर्य भी रोशनी भी नहीं हाँ, दिखेगी। दिन में भी तो नहीं उस सूरज निकलता है और रात को भी टेम्परेचर डाउन हो जाता हाँ, उसमें है थोड़ा ना। सा चैलेंजिंग हो जाता है कि तुलसी को हाँ, मेंटेन करना थोड़ा चैलेंजिंग हो तो फिर जाएगा। जैसे हम अपने रूम के अंदर वो ब्लोअर चलाते हैं, तो उसके अंदर रख सकते हैं। ब्रोअर नहीं चलाना, बस डायरेक्ट एयर नहीं जानी चाहिए। हाँ नहीं, एयर नहीं, मीन्स की वो दूसरे हीटर चलाते हैं ना, जैसे मेरे जैसे तो कि खैर फॉर ऑयलिंग वाला एग्जाम्पल, हीटर है ना, ऑयल हीटर है।
हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हीटर किसी और डायरेक्शन में चल रहा है और रूम में वार्मनेस हो गई तो चलो वो रह लेंगी, हाँ, वो ही लेकिन कह रही हूँ ना, तो अब ऑयल डायरेक्ट हीटर उनके है ऊपर वो सिर्फ हीटर, वार्म करता है, एयर नहीं होती उसमें। हाँ लेकिन अगर डायरेक्ट उनके ऊपर हीटर लगा देंगे तो वो फिर वो नहीं डायरेक्ट सूट नहीं, करेंगे। मैं वही वही है क्योंकि जैसे अब लॉबी में है मंदिर में, ये तो ठंडा होता ही है, अंदर रूम में ब्लोअर चलेगा तो फिर उसमें तो रूम तो गर्म होगा ही ना, तो फिर ट्रांसफर किया जा सकता है वहां रात को कि नहीं? नहीं, रात को नहीं। वैसे तुलसी महारानी को कभी भी ना अपने पास नहीं रखना चाहिए हम्म। किसी भी पीरियड, क्योंकि हमारे शरीर से भी कुछ गैसेस वगैरह निकलती हैं और कुछ हम भी शुद्ध नहीं होते हैं, तो अपने पास नहीं रखना चाहिए उनको। उनको भगवान मंदिर के ही पास रखिए। थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, जब भी धूप आएगी तो तुरंत ही दिखाइए, धूप धूप की बहुत जरूरत रहती है उनको। बस यही सब करना है, ठीक है। तो अब यही वाइंड अप करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच फॉर हरे ज्वाइनिंग कृष्ण। कृष्णा। एक या दो क्लास और बची है बस हमारी इस क्लास बुक्स हम्म। की, फिर थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।